देन व्हाट डू यू मीन बाय धीमहि? धी एक है, धी माने ये बुद्धि, मही माने लय। ये जो बुद्धि है, कुत्सित बुद्धि, इसको लय कर दिया, बुद्धि से कोई काम नहीं है। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आर मोस्ट डेंजरस पीपल इन दिस वर्ल्ड। बुद्धिजीवी लोग खतरनाक होते हैं। बुद्धि से जो जी रहे हैं, बुद्धि तो बिल्ली के पास भी है, शिखर पे दूध रखा है, फिर भी बुद्धि से जाके पी लेती है। तो फिर आपने अंतर क्या है? बुद्धि तो उसके पास भी है, सांप के पास भी बुद्धि है काटने का, बहुत बुद्धि लगा के आते हैं। तो जो पक्षी बनाती है अपना, वो IIT भी ठीक से बना पाएंगे तो नहीं पता नहीं, जिसमें सांप भी डबल दरवाजा बनाती है पक्षी, एक फॉल्स, उसमें से सांप जाता है पर घुस नहीं पाता, और जो घुसने वाला आता है उसको दिखाई नहीं पड़ता। तो वो कहाँ से IIT करने गई थी? बायस पक्षी बोलते हैं उसको, कहाँ गई थी वो? तो लय का मतलब यही बोला, सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत में। ये हमको किसी प्रणाम नहीं किया? अच्छा, आजकल ही बड़ा आदमी बन गया क्या? बड़ी तो कहाँ तक रहे हो भाई? आप तो मस्ती में जा रहे हो। कोई प्रणाम किया दत्तात्रेय की तरह कि कोई आप पर थूक दिया, क्या फर्क पड़ता है उनको? श्री कृष्ण ने इतने चैलेंजिंग वर्क किए कि एक साधारण बाबा जिसको कहते हैं, वो भी डरेगा कि झूठ बोलेंगे कहीं हमको कोई लोग पकड़ तो नहीं लेंगे, डंके की चेप पर झूठ बोल रहे हैं। बोला हाँ बिल्कुल बोलो, बोल दे। मर गया, उसका बेटा मर गया, अश्वत्थामा। अरे बोला, युधिष्ठिर बोले महाराज कोई और नहीं मिला है, किसी दूसरे से बुलवा लेते, हमारा नाम धर्मराज है, ये काम कम से कम नकुल से करवा लीजिए। बोला नहीं, तेरे से करवाऊंगा, तुझे बड़ा अभिमान है ना धर्मराज होने का, तो तुझे मैं धर्म की परिभाषा सिखाऊंगा कि धर्म ये तेरा सत्य बोलना है कि ये लाल है, ये पीला है, या धर्म ये है कि इन निकृष्टों का विनाश कैसे होगा, ये पृथ्वी पर विनाश करने आए हैं। तू पहले धर्म समझ ले, धर्मराज के रूप में आया है, तुझे ही बोलना पड़ेगा। ये तो क्या कारण था किसी और से झूठ बोलवाते? बोला तू बोल। युधिष्ठिर बोले कि यार झूठे ही बोलना है तो किसी और से बुलवा लो ना, मतलब जिस चीज में मेरा नाम है उसी को पूरा मेरा क्रेज खत्म कर रहे हो। जीवन भर मैंने जिस क्रेज को बनाया उसी को तो आपको तो वही दांव पे लगाना पड़ेगा सब कुछ। सबका ऐसे ही था ना। देखो जैसे भीष्म देव एक वचन दे के वहां पे अटक गए थे, तो कृष्ण ने उनको सिखाया भाई वचन पे भी ऐसे फंसो मत ना किसी भी चीज पे। जैसे तुम प्रेजेंट मोमेंट पे उस चीज को सही और गलत देख के डिसीजन ले ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम पहले का कुछ दिए उससे अटके हुए हो। अब हो सकता है कि वो बदल गई हो। रियली उस समय आपने पिता के लिए जो डिसीजन लिया, अप्रिशिएट इट, आपने पूरा कर दिया। अब धर्म सामने और अधर्म खड़ा है। रामो विग्रहवान धर्म, स्वयं चलते फिरते धर्म है, तो कृष्ण भी वही हैं। और तुम अब हमको धर्म सिखा रहे हो कि हम पिता की वाणी में फंसे, किसमें फंसे? अब तुम पिता का वचन मुझे दिखा रहे हो। और राम जी को दशरथ जी ने कहा मैं अपना वचन तोड़ता हूं बेटा, तू मेरा अपमान कर दे और मत जा। तो बोला नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, तुम्हारे प्राण ही जाएंगे, अब वचन नहीं जाएगा, वचन की रक्षा करो, प्राण दो अपना। भगवान राम कह तो रहे, भगवान राम को ही पता है मैं चला जाऊंगा तो चले जाएंगे, तो नहीं आपको वचन बहुत प्यारा है ना। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि राम सामने खड़ा हो और वचन खड़ा हो पास्ट का, तो किसको चुनना चाहिए? ये दशरथ जी को सिखा रहे हैं, हमें सिखा रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। आपने फिर भी वचन चुन लिया, आपने राम को नहीं चुना, आपको राम चुनना था उस समय। यही धर्म की समझ है ना। ये बहुत ही लाइक जब आती है ना लोगों को समझ में, लाइक हाँ कहानी लाइक ऐसे कैसे हुई, पूरा लाइक कैसे जीवन जीना चाहिए, हर एक मोड़ पे कैसे तुमको डिसीजन लेने हैं, ये जब आ जाएगा ना तब समाज बदल जाएगा पूरा। प्रेजेंट में जो जीने का अच्छा सूत्र दे रहे हैं बच्चे, धीरे धीरे इसको प्राप्त करेंगे। प्रेजेंट पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री। और अभी जो कुछ चल रहा है बस अभी हम बह रहे हैं इस धारा में। अब हम पूरा आयोजन करके बैठे हुए हैं कि इसका ये फल होगा, हमको ऐसे होना है, तब तो यार बंध गए ना। फिर डरे हुए हो ना। अगर आपने जो सोचा है और उसके अनुसार नहीं हो रहा है तो आप क्रोधित हो जाओगे, डरोगे। हमने कुछ सोचा ही नहीं है। हाँ भाई अभय सिंह जी ये काम कर रहे हैं, हम यार बंदा बहुत बिंदास है, बहुत बढ़िया है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। तो अब मेरे पास कोई प्रोटोकॉल तो नहीं है ना, बिंदास आदमी है, बढ़िया आदमी है। अगला आदमी बोल ही नहीं रहा कि मेरे को बाबा बोलो। अब पहले तो सनातन धर्म से बाबागिरी हटाओ। कल ही मैं बोला हूँ, संत थे, ऋषि थे, महर्षि थे, देवर्षि थे, राजर्षि थे, ब्रह्मर्षि थे, गुरु थे, सदगुरु थे, साधक थे, सिद्ध थे, सुजान थे, पर बाबा कहाँ थे? मतलब वो बेसिकली अलग अलग कला के थ्रू तुम मास्टर कर रहे हो उस चीज को।
Exactly. के थ्रू, उसके थ्रू सब लोग वही क्या थे, एनलाइटेंड नहीं थे, वो देवलोक में क्यों रहते थे? Exactly, एनलाइटेंड थे तभी तो देवलोक में रहते थे भाई। मास्टर की डिग्री, मास्टर बीच ना, बैचलर हो गया आपके, अब मास्टर्स किस में कर रहे हैं? मतलब जियो में, बायो में, टेक में आप जो कर रहे हैं, तो वही वो सुर, नर, मुनि, किन्नर, नाग, गंधर्व, ये सब कौन है? दे ऑल आर मास्टर्स इन डिफरेंट फैकल्टीज। हाँ, कोई कुंडलिनी करके लगे उसको Yes. बोलेगा कि नाग उसके अंदर है, कोई उस अलग तरीके से कि हाँ ये इसके अंदर उसने इस वाली एनर्जी को जागृत कर लिया है। एक प्रश्न अभी आया था, ये जगत गुरु कौन है जिसको सारा जगत जानता हो? तो मैंने पूछा कि जितने भी जगत गुरु यहाँ हैं उनको तो सनातन में सब नहीं जानते ठीक से। अब प्रश्न देखिए, हो सकता है मध्य प्रदेश में नहीं जानते हैं, तो उसका उत्तर एक ही है, जगत जिसको पूरा जानता हो वो जगत गुरु ऐसा नहीं है। जिसकी बातें यूनिवर्सल रूप से लागू होती हैं सब पर, वो जगत गुरु है। उसको कोई जाने न जाने कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अकेला भी कहीं बैठा है पर उसकी बातें लागू हैं जगत पर, यही सत्य है, वो जगत गुरु है। हम जगत गुरु बनने के लिए इसलिए कि हमको इतना लोग जाने तब जगत गुरु, कहीं पे भी अटकेंगे तो अटक ही जाएंगे ना। अभय सिंह IITN मेरे पास आए, जो अभी बड़ी फेमस हो रहे हैं बाबा के रूप में। अच्छा, अभय सिंह आएंगे और मेरे को प्रणाम करेंगे तो यार मैं भी वायरल हो जाऊंगा कि अभय सिंह ने गुरु माना। अब ले, तो यही तो तकलीफ है, गुरु कौन किसको मान रहा है, नहीं मान रहा है, किसका क्या संबंध है। आप इतने ईगर क्यों हैं गुरु बनने के लिए? मेरे में तो कोई ईगरनेस नहीं है। हमको लगा बड़ा बहता हुआ एक धारा बहुत बढ़िया बहता हुआ, वो आनंद आ रहा है, मस्ती आ रही है, ये कौन सा बंधन है? मैंने दीक्षाएं नहीं दी हैं अभी तक। लोग बोलते हैं मुझे दीक्षा दीजिए, मैं गुरु हूँ ही नहीं, मैं काहे को दीक्षा, किस बात का गुरु? आपने मेरे से कुछ सीख लिया अच्छा सा, देन गो। अब बुद्ध भी जो कहते हैं, जैसे बुद्धिस्ट कहते हैं मेरे कोई गुरु नहीं है, तो बुद्धिस्ट को ये ज्ञान नहीं है। बुद्ध तो मानते हैं कि हर एक जगह पर जहाँ जहाँ जाकर ठोकर खाया, उन्होंने कुछ सीखा, वो सबको स्वीकार कर रहे हैं कि मैंने यहाँ से ये सीखा। मैं उनके पास गया, वो 7 दिन तक मेरे को यार ऐसे ही बिठा दिया, लेकिन मैं फिर भी सीखा कि सहन शक्ति मेरे में कैसे बढ़ेगी। तो बुद्ध तो बहुत लोगों को सबके थोड़े लेकर के फिर विजडम लेकर के वापस आ रहे हैं। वो इग्नोर कहाँ कर रहे हैं, गाली तो नहीं दे रहे हैं किसी को, वो है ये बेकार आदमी है, ये किसी को उन्होंने गाली दिया नहीं दिया, बट उसी में से एक आदमी उसको पकड़ ले, अब तू ही मेरा चेला है, तू मुझे गुरु बना ले, स्वीकार करके मेरा चेला है। इतनी वासना क्यों? गुरु मुक्त होता है तो गुरु बनने की वासना क्यों? और जब वासना है तो फिर गुरु कैसे? वासना है तो शिष्य भी नहीं बन सकता कोई, गुरु तो छोड़ दो आप। उसी चक्कर में फंस जाते ना वो, फिर से मतलब वो फिर से वो आइडेंटिटीज में फंस गए कि मैं ये मैं वो, मतलब यार मैं तो हटा रहा था, तो फिर से मैं फंस गया। Exactly. जो हटना था वो कहीं और जाके टिक गया। हाँ, खूंटी बदली है, सिर्फ वही। कमरे बदल रहे हैं। पहले झोपड़ी में थे, अब थोड़े 5 स्टार में हैं, लेकिन अटके हैं। अटके हैं भाई। तो उसमें तो आप है ना अपने में कितने में कहानियों में भी कि पहले वाली जो है वो लोहे की चेन होती है, फिर वो सिल्वर की चेन होती है, फिर तीसरे वाली जो गोल्ड की चेन होती है, वो तोड़ना सबसे मुश्किल है। जो सत्व का जो पकड़ है ना बंधन, सत्व गुण का बंधन सबसे खतरनाक वाला बंधन है, उसको भी छोड़ना पड़ता है जब आप उस तीनों गुणों के परे जाओगे ना, त्रिगुणातीत। हाँ नहीं तो फिर अपने आप को लाइक मोरालिटी करके कि हाँ मैं तो बड़ा शुद्ध हूँ, ये सब करके। अब कितने सारी कहानियां ना ब्राह्मणों की, उसके भी वो फंसते थे इसमें, शंकराचार्य की भी है। आपने देखा ही है कि ज्ञान की भी उस सीढ़ी को अंतिम में छोड़ना पड़ता है, जहां लय है सब कुछ, तो बोलता है ये अंतिम सीढ़ी है, पर सीढ़ी है, इसको भी छोड़ना पड़ेगा। और आप ही के यहाँ पर तो है कि फिर मुझे वेद भी पता नहीं, मैं लोकाचार के लिए सब कुछ करता हूँ। बाद में संतों ने कहा, ऋषियों ने, लोकाचार के लिए कर दे रहा हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है। क्या ज़रूरत है? जब तक बिंदु बिंदु थी, एक हवा भी उसको उड़ा सकती थी, मिट्टी उसको ढक सकता था, कोई छोटा जानवर चाट सकता था। जब वो सिंधु में मिल ही गया तो फिर उसको क्या तकलीफ है? फिर उसको कौन सोच रहा है, अफसोस कर रहा है? अब बिंदु सिंधु बनने थोड़ी जा रहा है, बिंदु मिला तो सिंधु बन ही जाएगा। गंगा जी यहाँ से जा रही हैं, गंगा सागर में मिल रही हैं, तो गंगा जी अपनी गति खो दी ना, अपनी मधुरता खो दी ना, अब खारा बनना पड़ेगा उनको। तो गंगा को भी अगर सागर से मिलना पड़ेगा तो अपना सारा आइडेंटिफिकेशन खोना पड़ेगा गंगा को। अपनी मिल गई।
अब आप आइडेंटिटी रख के मिलना चाहते हो तो ये पॉसिबल तो नहीं है। वही ये कौन सा श्लोक है? ये जन्मादस्य बोल तो। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वविद्यास्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यः शूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। देन व्हाट डू यू मीन बाय धीमहि? धी एक है, धी माने ये बुद्धि, मही माने लय। ये जो बुद्धि है, कुत्सित बुद्धि, इसको लय कर दिया। बुद्धि से कोई काम नहीं है। सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स आर मोस्ट डेंजरस पीपल इन दिस वर्ल्ड। बुद्धिजीवी लोग खतरनाक होते हैं। बुद्धि से जो जी रहे हैं, बुद्धि तो बिल्ली के पास भी है, शिखर पे दूध रखा है, फिर भी बुद्धि से जाके पी लेती है। तो फिर आप में अंतर क्या है? बुद्धि तो उसके पास भी है। सांप के पास भी बुद्धि है काटने का, बहुत बुद्धि लगा के आते हैं। वो जो पक्षी बनाती है अपना, वो IIT भी ठीक से बना पाएंगे कि नहीं पता नहीं, जिसमें सांप भी डबल दरवाजा बनाती है पक्षी, एक फॉल्स कि उसमें से सांप जाता है पर घुस नहीं पाता, और जो घुसने वाला आता है उसको दिखाई नहीं पड़ता। तो वो कहाँ से IIT करने गई थी? बायस पक्षी बोलते हैं उसको, कहाँ गई थी वो? तो लय का मतलब यही बोला सत्यम परम धीमहि श्रीमद् भागवत में, कि लय हो जाइए, उसी में मिल जाइए। अगर अलग आइडेंटिटी अभी भी खोज रहे हैं, यहाँ पर आए हमको देखा नहीं, ये हमको कैसे प्रणाम नहीं किया, अच्छा आजकल ही बड़ा आदमी बन गया क्या? और ये तो कहाँ अटक रहे हो भाई? आप तो मस्ती में जा रहे हो। कोई प्रणाम किया दत्तात्रेय की तरह कि कोई आप पर थूक दिया, क्या फर्क पड़ता है उनको? राजा यदु पीछे पीछे दौड़ रहे हैं दत्तात्रेय के, दत्तात्रेय तो नहीं दौड़ रहे हैं। दत्तात्रेय को पता चला कि यार है तो भागे, कह रहे कहाँ से माथा खाएगा आधे घंटे तक मेरा। राजा से भाग रहे हैं दत्तात्रेय, और यदु पूछ रहे हैं कि मेरे को बस एक चीज बता दो कि हमारे पास सब कुछ है, हम व्याकुल हैं, और तुम नंगे खड़े हो, इतने आनंद में कैसे हो? खाली यही बता दो। पक्का जानना चाहता है? बोला हाँ, तब चल ठीक है। उसके बाद संवाद शुरू होता है। पहले सब छोड़ तो। रामानंदाचार्य के पास पीपा जी, राजस्थान का वो लड़का है, पीपा जी गए तो बोले महाराज पीपा आए हैं। बोले बैठ बैठ, नहीं मिलना महाराज फाराज से। विदिन 5 मिनट्स उसने अपने सारे कपड़े छोड़े, सेना छोड़ी, बोला पीपा आया है। तो उसी समय कहते हैं बोल दे जाके अंधे कुएं में गिर के मर जाए, कूद जाए। पीपा जी गए, एक कुआं है, कूद दिया, छलांग लगा दी। उसी समय 2 मुस्टंडे पकड़े। बोला अरे मेरे गुरुजी ने कहा है कि मुझे कूदना है। बोला वही गुरुजी पहले से हमको खड़ा करके रखे कि कूदने लगे तो पकड़ के ले आना। तो तब बुरा करके बोला अब आजा। पहले महाराज पीपा आया था, महाराज पहले, फिर पीपा फिर भी तुम्हारा परिचय था, पीपा आया है। अब तुमने अपना परिचय शरीर भी खो दिया। मैंने कहा मर जा, तो मरने को राजी हो गया। अब तू सब कुछ हो गया। पीपा जी महाराज फिर अपनी छोटी पत्नी को लेकर के आए, पूरा रहे। जरा वो इतिहास भी पढ़िए कि राजापन केवल छोड़ने से भी नहीं होगा। कभी लोग कहते हैं ना कि मैं धन की तरफ देखता नहीं, तो धन की तरफ जो नहीं देखते, ये क्रेज आपको मिले, यहां तो आप अटक गए। मैं पैसे छूता नहीं, और तो पैसे नहीं छूते, क्रेज में अटक गए। रामकृष्ण परमहंस ने यही कहा ना, ए दौलत औरत ये बहुत बड़े गड्ढे हैं, इन दोनों से। औरत का कहने का मतलब कि वो फीमेल की बात नहीं चल रही है, अपोजिट आप जो भी, जहां पर लिंगात्मक भेद, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, ये दोनों, इन दोनों से जो बचता है बेटा, बोला नेम एंड फेम, नाम और जस का 2 नाग बैठा हुआ है, इससे कोई नहीं बचता। इससे तो बच भी जाए, हो सकता है ऊपर उठ गया मस्ती में। आपको पता है मैं स्त्रियों की तरफ देखता नहीं, मैं धन छूता नहीं, अटक तो गए। मैं देखता नहीं, मैं छूता नहीं। आपको याद कैसे है कि आप देखते हैं कि छूते हैं? धीमहि आपका नहीं हुआ, आप लय नहीं हुए, लिंगात्मक भेद आपका समाप्त नहीं हुआ, अभी नेम एंड फेम में चले गए। तो ये बहुत बड़े गर्त हैं, नेम एंड फेम। और इस दुनिया में धन छोड़ने वाले मैंने अपने जीवन में बहुत देखे। और सुनो, जीवन में कभी नारी की भावनाएं जिसके भीतर नहीं, वो भी देखा मैंने।
और जैसे कर लें, पर नेम एंड फेम से बचना बहुत कठिन है। मैं छोड़ा हुआ हूं, मैं अभय जी मतलब ऐसा है कि जैसे पैसे कोई देता है तो मैं नहीं लेता, मैं स्वीकार नहीं करता। भाई मेरे को सब कपड़ा मिल रहा है, चकाचक व्यवस्था है, सब बन जा रहा है, कोई ना कोई कर देता है यार, मेरे को उससे मतलब नहीं है। मैं क्यों मैनेजर बनूं? खुद ही मैनेजर बहुत सारे हैं, तो मैं क्यों मैनेजर बनने जाऊं? तो अब अगर उसका, अब हमारे जो लोग हैं वो कोई आता है लेकर के तो बोलता है गुरुजी पैसा नहीं लेते, गुरुजी पैसा। हम कि तुझे किसने बोला कि मैं नहीं लेता? अब मैं लेता हूं, लिया पैसा। तू इतना क्यों महान बना रहा है मुझे कि हमारे गुरुजी पैसा नहीं लेते? भाई मैंने लिया, उनका लिया, स्वीकार किया, उनकी पत्नी को दिया कि इसको अच्छे काम में लगा दीजिएगा, आप कोई भी अच्छे काम में लगा दीजिएगा, मुझे भी जरूरत नहीं है, होगी तो मैं आपसे ले लूंगा। तो ये इसमें कौन सी महानता मैं समझ नहीं पाता। हमारे पिताजी बहुत बड़े ऑफिसर थे और बिल्कुल भ्रष्टाचार नहीं करते थे, घूस नहीं लेते थे, ब्राइबरी नहीं लेते थे। तो कौन से संविधान में लिखा है धर्म में कि तुमको घूस लेना है? नहीं ले रहे हो तो बड़ा काम क्या कर रहे हो? नहीं, आपको तो लेना ही नहीं है, तो मैं नहीं लेता हूं। अब चूंकि सब चोर हैं, उन चोरों के बीच में नहीं ले रहा हूं, तो मुझे यश चाहिए। और मेरा एक स्पष्ट मानना है, जो श्री कृष्ण रस को पाना चाहता है, अगर वो यश में फंस गया तो रस से वंचित हो जाएगा। यश, और अगर रस पा गया तो यश तो उसको फॉलो करेगी, पीछे जाएगी। सूर्य की तरफ मुख करके, पीठ करके मैं अपनी परछाई के पीछे भाग रहा हूं, तो परछाई तो एक कदम ही दूर दिखाई पड़ रही है, पर वो भागती जाएगी उसी स्पीड में, और एक कदम का फासला तय नहीं होगा। बट जैसे ही टुवर्ड्स सन में होता हूं, अब वही परछाई मेरे पीछे पीछे चलती है। सूर्य वही सत्य हैं, शिव हैं, उनसे मुख मोड़कर जगत की तरफ मुख करके अगर बैठे हैं और सोचते हैं कि वो परछाई रूपी जगत मेरा होगा, तो मृग मरीचिका दिखाई तो पड़ेगी, मिलेगी नहीं। पर जैसे ही मैं सूर्य की तरफ हुआ, कोहम कस्तम कुतायातम, ये भाव जैसे ही जगह मैं कौन हूं, वैसे ही अब परछाई आपके पीछे पीछे आ रही है। नाउ यू आर नॉट लूजर, यू आर चूजर। अब वो आपके पीछे है, आपको जो चुनना है चुनो। यश आपके पीछे है, कीर्ति आपके पीछे है, धन आपके पीछे है, माया आपके पीछे है। अगर भगवत कार्य में माया की जरूरत है तो ले लो, अगर उस कार्य में जरूरत है यश की तो ले लो, जरूरत नहीं तो उनको पीछे पीछे चले, तो सेना है। पर मैं उसके पीछे भागूं, राजा नौकर के पीछे भागे, उचित नहीं लगता। नौकर है इसलिए, सेवक है इसलिए वो राजा की सेवा करेगा, पर सारे राजा तो नौकर के पीछे भाग रहे हैं। और एक बड़ी प्यारी बात है अभय जी, मैं आप ही से कर सकता हूं कि आप कैसे हो, बहुत अच्छे, बहुत विराट स्वरूप। हमारे सनातन में 4 स्टेप माने गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। पर अगर काम की कोई बात करे तो काम को बुरा माना जाता है, और ये कहता है कि चारों पुरुषार्थ हैं। तो ऑर्डर अगर ठीक है, A B C D, देन एवरीथिंग इज फाइन। पर B D C A, C D A B, तो सब गड़बड़ हो गया, श्रृंखला अगर गड़बड़ हो गई। धर्म का नींव है मेरे पास, तो अर्थ मैं अपना जान लूंगा। अर्थ का मतलब केवल वो समृद्धि नहीं है ना, सबसे बड़ा अर्थ तो मैं कौन हूं, सबसे बड़ी संपत्ति तो अर्थ मेरा। मीनिंग, अर्थ मीन्स मीनिंग। अर्थ मीन्स केवल ये पैसा जो सोच रहे हैं, इकोनॉमी, अर्थ, पैसा। अर्थ मतलब मीनिंग, मैं कौन हूं। धर्म मेरे मीनिंग को मुझे बता दिया, हु एम आई। जन्मादस्य यतो, ब्रह्मसूत्र भी है, मैं कौन हूं। अब आया काम। जो व्यक्ति धर्म, वो आपको मैंने एक बार देखा है कि जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो गया, आध्यात्मिक होना है वो कर रहा है, और धर्म का आचरण करना पड़ता है कि उसमें आपको चलना पड़ता है। अध्यात्म होता है और धर्म का आचरण करना, धर्म उसको बोलते हैं। हाँ, आचरण वाली चीज, आचरण वाली चीजें हैं वो धर्म है। अग्री? हाँ, डन डन। अब देखिए, धर्म अर्थ मैंने समझा। अब मेरी जो कामना होगी ना, वो कामना पूरे जगत के लिए नहीं, पूरे यूनिवर्स के मंगल के लिए होगी। मेरे काम किसी नॉलेजलेस, स्पिरिचुअललेस व्यक्ति के सद्भाव से भी अच्छा होगा। मेरी कामना
उसकी शुभकामना से अच्छी होगी। अज्ञानी आदमी शुभकामना भी क्या कर सकता है? अज्ञानी आदमी तो शुभकामना कर रहा है, अपने ही बच्चों को कह रहे हैं तुम जियो हजारों साल, हैप्पी बर्थडे टू यू। आपके बाप दादा 1000 साल जिए, बच्चे को आप आशीर्वाद दे रहे हो, भी झूठा दे रहे हो, तुम जियो हजारों साल। एक सच्ची बात तो बता दो उसको, हजारों साल और हर साल के दिन हो 50,000 साल। मैंने कैलकुलेटर पर एक दिन लगाया तो फेल हो गया कैलकुलेटर, इतना तो कोई जी नहीं सकता। तो कई को इस बच्चे को बता रहे हो, बच्चा पूछेगा मम्मा दादाजी तो 60 साल में मर गए थे, क्या मैं इतना साल जी पाऊंगा? तो आप तो एक साधारण चीज में बस चला राय दे रहे हैं। धर्म अगर आपका ठीक है, अर्थ आपने समझ लिया है, तो आपकी कामना किसी की पूजा से भी श्रेष्ठ है, और आपकी कामना आपको मुक्त कर देगी, वही कामना आपको मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ये हुआ धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इसको ऑर्डर में तो आपने लिया ही नहीं। अगर केवल इसी को IITian भाषा में मेरे अभयगर लोगों को मौज में आके बोल दे, भाई देखो सनातन का हमारा 4 पाया है, जो सोफा का 4 कुर्सी है, 4 पाए हैं, पहला देख लो बेटा क्या है, बोला धर्म, वो आ गया तो अर्थ समझ गए अपने जीवन का, अर्थ आ गई तो तुम्हारे द्वारा जो कामना होगी यूनिवर्स के मंगल के लिए होगी, तुम चाहोगे भी तो बुरा नहीं होगा। और ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है जिसकी कामनाएं सबको मुक्त कर रही हैं, स्वयं ही मुक्त है, वही तभी मुक्त कर पाएगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष सिद्ध हो गया कि नहीं? पर हम आप क्या सिखा रहे हैं? धर्म करो मतलब केवल रिचुअल्स मानो, ये चढ़ाओ ये चढ़ाओ। अर्थ द्रव्य चढ़ाओ, द्रव्य वाला मंत्र पढ़ो तो भाई ओम हिरण्यगर्भः समवतताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी सदाधार पृथिवीं द्यामुतेम कस्मै देवाय हविखा विधेम। इसमें क्या है? मालपानी मतलब देने के लिए, द्रव्य देने के लिए, ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ नहीं, शब्दों से कोई क्या कर लेगा मेरा। आप देखो जो वर्ड्स चलते हैं शब्दों में क्या रखा है। मैं जो बोलना चाहता हूँ, जिनको समझना है वो समझेंगे, जिनको नहीं समझना है मैं कितना भी पॉलिश्ड करके बोलूँगा। आइए मैं आपको आध्यात्म का ज्ञान देता हूँ। वो बैठा हुआ है कि बाबा यहाँ से उठे तो इसका माल लेके निकलें, इसका किस किस से परिचय है, कहाँ मुख्यमंत्री से परिचय है, इससे कहाँ से ठेकेदारी लें। वो तो कुछ और सोच के आया हो भैया, आप उसको आध्यात्मिक कहाँ से बना पाओगे? उसकी वासना तो कहीं और अटकी है। अगर आपने पूरा कर दिया तो जिंदाबाद करेगा, नहीं किया तो बोलेगा बाबा ढोंगी है, पाखंडी आदमी है। तो अगर आप इनसे डरते रहे तो आप ज़िंदगी में, मैं तो ज़िंदगी में चल ही नहीं पाऊंगा। रोज़ हजारों लाखों लोग मेरे पास आते हैं, अपनी वासनाएं लेके आते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि उनकी वासना उस काम में कन्वर्ट हो जाए, धर्म अर्थ और अब काम उनके पास आ जाए, ताकि वो भी मोक्ष प्राप्त कर लें, मोह का क्षय हो जाए, मुक्ति में आ जाए। मैं ये चाहता हूं, मेरे हृदय में यही भावना है। अब ये भी मेरी चाहना नहीं है कि मैं लोगों के लिए बोलता हूं, मैं लोगों के लिए कुंभ में आया हूं। मुझे राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, देश सेवा और सनातन सेवा का कोई भूत नहीं चढ़ा मेरे ऊपर में। मेरा मौज है, अपने आनंद में आया हूं, अपने आनंद को अक्षुण्ण रख रहा हूं। बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर किसी का काम हो जा रहा है, दैट्स वेरी नाइस। मेरा प्रोडक्शन नहीं है, मैं देश बदलने आया, मैं सनातन की रक्षा करने आया। इट्स नॉट, ये मेरी मतलब धारणा ही नहीं है मेरे भीतर में ये। क्योंकि ये धारणा जिस दिन बनेगी तो मेरा एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, मैंने इतना किया, दुनिया ने मेरे लिए क्या किया। अब तो मैं तुलसीदास को मैं बहुत अच्छा मानता हूँ। बाबा कह रहे हैं कि स्वांतः सुखाए। जब उन्होंने रामचरितमानस लिखा ना, तो लोगों ने पूछा क्या काम कर दिया आपने, जगत का मंगल कर दिया, विश्व को रिवील कर दिया, आपने देवताओं पर मंगल कर दिया। बोला इधर आ, स्वांतः सुखाए। मैं अपने सुख के लिए लिखा हूँ, मैंने किसी पर कृपा नहीं किया, मुझे अथाह आनंद मिल रहा है। मैं ये काम करूंगा तब मुझे आनंद मिलेगा। यू आर अ लेबर, आई एम वर्किंग बिकॉज आई एम हैप्पी, ब्लिसफुल। मैं ब्लिसफुल हूं इसलिए काम कर रहा हूं। ब्लिसफुलनेस पाने के लिए मैं कोई पीछे पीछे भागने वाला नहीं हूं। आई एम ऑलरेडी ब्लिसफुल, दैट्स वाई आई एम वर्किंग, दैट्स वाई आई एम टॉकिंग, दैट्स वाई आई एम हियर। और ये इतनी बेफिक्री देती है, इतना मौज मलंगई रहता है। हमको फॉलोअर्स बढ़ाने का चिंता होगा तब न घटेगा तो दुख होगा। हमको न फॉलोअर्स बढ़ाने हैं और न घटने से चिंता होना है। बढ़ गया बहुत बढ़िया, घट गया तेरी मर्जी, हमारी क्या मौज में। अगर फॉलोअर्स पर मेरा सब रिमोट अगर तुम्हारे हाथ में मेरा है तो तुमको जीने ही नहीं दोगे। जब चाहोगे तब रुलाओगे, जब चाहोगे हंसाओगे। मेरा रिमोट मेरे पास है। मेरा मन होगा कृष्ण प्रेम में नाचूंगा,
मेरा मन होगा, मैं विरह में रोऊंगा, खूब विरह में, विरहानंद। शंकराचार्य के दादा गुरु का नाम है गौड़पादाचार्य। और ऐसे खड़े होकर के, और राधा और कृष्ण रोज जाते हैं मिलने के लिए कभी कभी। तो एक दिन राधा रानी ने पूछा कि बाबा कुछ और चाहिए क्या? बोला हाँ, आप लोग तो मेरे लिए कुछ करते ही नहीं हो। तो राधा रानी मेरे गजब है, तेरे को मैं दर्शन देने आती हूँ, जिस दर्शन पाने के लिए तुझे कुछ दिए। बोला क्या? आप जब आती हो तो कृष्ण विरह में बैठे रहते हैं, और कृष्ण आते हैं तो वो विरह में आप बैठी रहती होगी। मैं तो ऐसा चाहता हूँ जिस विरह का आनंद तुम दोनों ले रहे हो वो विरहानंद मुझे कब मिलेगा? मैं यहाँ दोनों हाथ उठा करके हा कृष्ण करता रहूँ, तुम मत आओ, मुझे जरा विरह का आनंद लेने दो। भगवान ऐसे गजब आदमी, मलंग आदमी है, तो कह रहा मत आओ, मैं आ रहा हूँ। बोला विरहानंद, विरह में भी आनंद है। मेरा रिमोट अगर मेरे पास है अभय जी, तो हंसना है तब भी मौज है, रोना है तब भी मौज है। और जो बढ़िया डांस मैंने देखा, मुझे दिखाया किसी ने, हैं अब वो क्या कोई स्टेप है, उसको सरोज खान से हमको सीखना है क्या डांस को? वो हमारी मौज है, वो जो भीतर है वो प्रकट ले रहा है, और आपको सीख रहे हैं। सीखना भी बुरी बात नहीं है, पर जब इस अवस्था में आप आ गए हैं तो डांस का फॉर्म हमको सीखने की क्या जरूरत है? नृत्य तो ऊर्जा है, आह्लाद है। वो कौन सा पांव पहले उठेगा उसमें क्या पता कि कहाँ ऊर्जा जा रही है, कि आंखों से नृत्य होगा ये क्या पता, कि नहीं आपको ऐसे करना है पहले ऐसे, ओ ऐसे नहीं करेंगे हम। वो भी सीख लेंगे, सीखना होगा तो। सीखना बुरी बात नहीं है। आपने इतना सब सीखा है ना, पढ़ा है ना, तभी इतनी मस्ती में रह पा रहे हो। अगर एक वासना रह जाती तो आपको भी क्या कहते? आ गया अनपढ़, हरियाणा का जाट, यही बोलते, अनपढ़ आदमी आ गया, ये बोलते। अब वो बोल नहीं पा रहे हैं, क्यों? बोला IIT करके आया यार, यहाँ तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, तो क्या करूँ इसको यार, किधर से पकड़ूं? तो क्या पकड़ूं? तो बाघ एक खड़ा है और बकरी का बच्चा खड़ा है, पानी पी रहा है। तो बाघ बोल रहा है, ए तूने मुझे गाली दिया? बोला नहीं हुजूर, हम तो पानी पी रहे हैं। जब तेरे बाप ने दिया? कब की बात है? वो 10 दिन पहले। बोला हुजूर वो तो 1 महीना पहले मर गए। तो तेरी माँ ने दिया होगा। वो कब? बोला 10 दिन पहले। तो वो भी 20 दिन पहले ही मर गई, 30 दिन पहले। हाँ तो जूठा पानी पिला रहा है? बोला हुजूर धारा तो इधर है, जिधर आप पी रहे हो, जूठा मेरी तरफ आ रहा है। तो उस बच्चे ने पूछा, बकरी के बच्चे ने, खाना है मुझे तो सीधा बोल ना। बाप गाली दिया, माँ गाली दिया, जूठा आ रहा है, सीधा बोल खाना है, खा जा, तेरी प्रकृति है मुझे खाने की। इतना लॉजिक क्यों ढूंढ रहा है खाने के लिए? सीधा बोल मुझे भूख लगी है, खाना है। और तू सामने आ गया तो मैं ब्रेकफास्ट लूंगा ही तेरा। तो बाप ने गाली दिया, मोरालिटी दिखा रहे हैं कि गाली दिया इसलिए मुझे क्रोध है, कैसे गाली दे दिया। अब जब वो साबित नहीं हुआ तो बच्चे ने कहा कि खा लो यार, इतना मोरालिटी दिखाने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर मस्त हैं तो प्रश्न तो उठते रहेंगे। हाँ तो उठने दीजिए, प्रश्न उठेंगे तो प्रश्न के उत्तर भी आएंगे। सभ्यता के अंदर तो हमेशा से जो बाहर रहने की वो करता है ना, उसके ऊपर प्रश्न उठते ही है। महादेव पे कितने प्रश्न उठते थे, दक्ष भी खुद प्रश्न उठाते सब, ये तो ऐसे रहता है, ये तो ऐसे रहता है, इसको क्या पता होगा। तो उसको भी नहीं समझ में आ रहा ना कि ये भगवान है भाई, मतलब कैसे भी रह रहा हो। ठीक है, वो तो होता ही रहता है, वो तो खेल है ना, मतलब कोई नहीं, बढ़िया थोड़ा अपोजिशन में भी वैसी होनी चाहिए ना, तभी नाटक बढ़िया से जीतेंगे, तो बढ़िया से वो होगा, क्या बढ़िया से जीते। हाँ तो ये भाव जब नाटक का भाव है तो फिर तो कुछ ये अल्टीमेट है, सब चल रहा है, नाटक कर रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया रोल प्ले भी कर लेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी रोल प्ले करेंगे। जब नाटक कर रहे हैं तो ठीक ठाक करेंगे। नहीं बढ़िया से, मतलब पूरा तल्लीनता से करता हूँ। फिर वो कुली बन रहा है, जब अमिताभ बच्चन जैसा आदमी कुली बन रहा है और आदमी रोने लग रहे हैं उसको देख के कि ऐसा दिखा रहा है कितना कुली है, हालांकि बैठा हुआ है अरबों रुपए पर, लेकिन उस समय ऐसा तन्मयता, आदमी रो रहे हैं, बेचारे के पास पैसा नहीं, अबे खरीद लेगा तुमको, उसकी हालत है। पर नाटक करे तो ऐसे ही करे जीवन में। पत्रकार हैं हमारे, अगर तो हम ऐसा बढ़िया करेंगे, इतना बढ़िया से जर्नलिज्म करेंगे नारद जी की तरह कि हिरण्यकश्यपु के पास बैठेंगे तो बोलेंगे जय हो महाराज, जय हो, आपके जैसा कोई नहीं। अच्छा कोई रिकॉर्डिंग करके जाकर सुना दे नारायण को कि अरे नारद जी ने तो जय हो बोला, आपके खिलाफ में चले गए हैं, इसको पार्टी से निकालो। उनको पता है कि ये हर जगह जाएंगे, शुभ की कामना इनकी है, ये राक्षसों से शुभ करवा के ले आएंगे, उसके मरने में शुभ है तो मरवा देंगे,
अगर उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है तो ट्रांसफर करवा देंगे, नहीं तो जो चीज होगा वो करवा देंगे। नारद जी का एक काम है। तो जर्नलिज्म, मैं जर्नलिस्ट को कहता हूं कि आप लोगों के आइडियल तो नारद जी हैं। और नारद जी को कैसे प्रस्तुत किया गया हमारे यहाँ? नारद मुनि मतलब चुगलखोर, पर जर्नलिज्म के आइडियल नारद जी हैं। उनकी गमन हर जगह है, पर गमन का उद्देश्य शुभ है हर जगह। वो राक्षस से भी शुभ करा के ले आएंगे, और राक्षस को ऐसा समझा देंगे कि ये वरदान मांगना, उसको मरवाना है तो, और उनकी बात भी मानता है। वो सब जानते हैं ऋषि है, फिर भी सब राक्षस बात मानते हैं। तो कितना गहरा नाटक है नारद जी का, बताओ। नारद जी से बड़ा कोई नाटककार हुआ क्या? क्या नाटक कर रहे हैं, बढ़िया एकदम डूबे हुए अपने रोल में। तो वो रोल तो चलना चाहिए, होना चाहिए। जिस दिन मनुष्य के भीतर बेफिक्री आ गई तो ये डिप्रेशन, टेंशन, ये जो वो चल रहा है सब दुनिया से सब अपने आप गायब हो जाता है। तो खत्म हो सीरियसली लेते हो तो फिर डिप्रेशन किसका होगा फिर? जो लाइक हाँ भाई ठीक है होगा, तुम्हारे होगा, होगा नहीं होगा तो उनका ही होगा। मतलब तुम ऐसे मान लो ना कि तुम अकाउंट में कुछ तुमको आगे लिख ही नहीं रहे हो अपने। हाँ, भाई उसकी जिंदगी है, वो चला रहा है, वो जिला रहा है, मैं अपना तो कुछ है नहीं। नथिंग इज सीरियस हियर। कुछ भी सीरियस यहाँ है नहीं। रियल में तो वही है ना। बट वो जैसे तो स्टैम्पेड का था तो उसकी भी मैंने बताया कि इसको ना दोनों ढंग से देखना पड़ेगा ना तुम्हें। ये तो ऐसे भी देखना पड़ेगा कि हाँ भाई लोगों की जान गई है सब, तो तुम ये भी तो देखना तुम आध्यात्मिकता वाली जगह पे बैठे हो यार, जहाँ पे तुम यही चीज सीखते हो कि शरीर नहीं है वो आत्मा है। तो फिर तुम कैसे भूल जाते हो थोड़ी देर में मतलब उस चीज को? बहुत गहरी बात है। एक पक्ष नाटक में ये देखना पड़ेगा कि क्या कमी रह गई, और फिर सत्य में तो ये देखना ही है ये जीवन का अंत तो यही है। अब वो कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, अपने हाथ में होता तो कौन जाना चाहेगा? कौन तो जाना चाहता? नहीं वही, या तो आप पूरा ट्रस्ट करोगे ना कि सब विधाता की नियति है तो वो भी नियति होगी, उसमें थोड़ी ना पोजीशन करोगे फिर यार ये उसने रचा है, नहीं यार ये भी उसी ने रचा है, यदि सब कुछ उसी ने रचा है तो ये भी उसी का पार्ट है। बट उसको सही गलत के चक्कर में फंसाते ना लोग। तो क्या भगवान किसी को मारेंगे ना? जब सृष्टि का नियम ही ऐसे है कि एक चीज मरेगी तो दूसरी चीज जन्मती है। तो मौत तो उसका हिस्सा ही है ना यार। वो जगत का एग्जिस्टेंस तभी है जब तक द्वैत है, जगत तब तक है, तभी तक है, एग्जिस्ट कर रहा है। अद्वैत में तो कुछ होगा ही तो नहीं। जब अद्वैत में कुछ होगा नहीं तो ये तो कभी ख़त्म होगा नहीं। एक पक्ष लेगा तो एक विपक्ष करेगा ही, ये तो चलता रहेगा, तभी जगत है। देवासुर वाला स्पंदन। बस इसी में अपना सही बात है, जो आप करने आए हो अच्छे से प्ले करके निकल लो। वो वही है, अपना खेल पूरा करो, अपना सिलेबस पूरा करो। मैं लोगों को बोलता है अपना सिलेबस पूरा करो, तो अपने सिलेबस पे ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पे। बाकी सबके अपने अपने कर्म है, वो अपने हिसाब से उनका भी लाइफ चल रही है, उनको भी मिल रहा है। और तुम बाकी उसको देखोगे तो तुम फंसोगे फिर। एग्जैक्टली।